हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न विद खालिद। मेरा नाम है एमडी साजादा आलम। मेरी तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी वक्त आप लोग ये वीडियो देख रहे हो। आज इस वीडियो में मैं जेसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 जिसका नाम है परिमेय संख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। देखिए इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है, -4/5। चलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। इसका कलर करते हैं वाइट। देखिए -4/5 इसका क्या बोला गया है, हर निम्नलिखित हो। हर दिया गया है कि ऐसा हो कि इसका हर 30 आए। ठीक है, तो इसमें हम सोच सकते हैं कि ऐसा क्या गुना कर दें जो कि दोनों ऊपर नीचे जो कि 30 आए। चलिए देखते हैं। 4 को क्या चीज से गुना करेंगे, जो कि ऊपर में जो रह रहे हैं, नीचे वाला इसको कहते हैं हर, और ऊपर वाला जो रहता है उसको कहते हैं अंश। हमको हर लाना है 30। यहाँ क्या कितना से गुना करेंगे, 6 से। और ऊपर वाला क्या करना है, सेम उसी जैसे नीचे 6×5 = 30, तो 30 नीचे का हमको हर आ गया। हमको सिर्फ हर से मतलब है, जो नीचे आएगा बस उसी को ऊपर सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है। तो क्या करेंगे, 6 चौक 24, 6 और 4 को गुना कर देंगे 24, और ये 6×5 6×5 = 30। ये हो गया ए नंबर सॉल्व। ये हो गया आंसर। तो चलिए बी नंबर देखते हैं। बी नंबर क्या है, 45 दिया गया है। -4/5 को ऐसा किस चीज से गुना करेंगे जो कि नीचे वाला हर 45 आ जाए। चलिए करके देखते हैं। 9×5, आप लोग टेबल पढ़े होंगे पिछले क्लास में, पहाड़ा, कि 9 को जब गुना करेंगे 5 से तो 45 आएगा। 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45। 5 से करेंगे तो 45 आ जाएगा। और जस्ट ऊपर में क्या करना है, सेम उसी तरह उतार देना है। उसके बाद क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 9 चौके 36 और 9 पचे 45। यही तो कह रहा था कि अंश आना चाहिए, हर आना चाहिए 45, जो कि हर आ गया। अंश जो रहे ऊपर में उससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ हर हर बोला है। ऐसा करिए जो कि हर नीचे 45 दिया गया है, बस यही इसको लाना है। ऐसा क्या चीज से गुना करेंगे। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। -36/60 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। देखिए इसमें पहले ही दे दिया गया है कि आपका हर जो आएगा उत्तर वो 5 आएगा। तो हम क्या करेंगे जो कि हर हो। उसमें तो देखिए 30 बताया गया था जो कि बड़ी संख्या था, हम गुना किए तब 30 आया। यहाँ पे 60 है और हमको 5 लाना है, मतलब ये संख्या ज्यादा बड़ा है, तो इसको हम भाग करेंगे तब फिर आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे -36/60। इसको कितना से भाग करेंगे जो कि 5 आएगा उत्तर। सबसे पहले हम हर को देखेंगे। यहाँ पे हर बात की गई है, इस क्वेश्चन में भी हर को बोला है, तो हम हर पे ही मेन फोकस अपना रखेंगे। सबसे पहले हर को भाग देंगे 12×5 = 60। जब 12 से भाग देते हैं, 12/60, 12 × 1 = 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12×5 = 60। ये हो गया 60। हम 5 से भाग दिए, और ऊपर में क्या करना है, ऊपर में सेम टू सेम वही उतार देना है। जब नीचे वाला को जो संख्या से भाग देंगे बस ऊपर वाले को वही कर लिख देना है। यहाँ क्या आ जाएगा, -3, क्योंकि 12 को 36 में भाग देंगे, -36 में तो क्या आएगा, -3। ये हो गया -3, और नीचे क्या आएगा, 5। यही तो मैं क्वेश्चन में कहा था कि हमको ऐसा क्या कीजिए जो कि परिमेय संख्या के रूप में p/q के फॉर्म में हमको लाना है, और नीचे का जो हर है, ये हर इसको कहते हैं, ये हर 5 आया, और ऊपर वाला अंश जो भी रहे। तो चलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए आगे वाली क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। मानक रूप आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो अगर देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा ये मानक रूप क्या है।
मानक रूप का मतलब ही होता है छोटा करना। सबसे पहले हम ए नंबर को देखेंगे, -8/6। इसको क्या भाग करेंगे जो कि कटेगा? 2 चौके 8, 2 तिया ए नंबर -8 -6 बट्टे, इसको छोटा करना है। मानक रूप का मतलब ये होता है छोटा करना। 2 चौके 8, 2 तिया 6, ये क्या हो गया? -4/3। ये इसका -8 ये इसका छोटा रूप हो गया। तो चलिए बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में क्या है? -12/30। यहाँ पे लिखेंगे -12/30, इसको हम 2 से भाग करेंगे, -6, और इसको भी 2 से भाग करेंगे, 15 दूना 30। फिर इसको 3 से भाग करेंगे, 3 दूना 6, और ये 3 पचे 15, तो क्या आ जाएगा? -2/3 आ जाएगा। ये इसका बी नंबर का मानक रूप है। मानक मतलब इसको स्टैंडर्ड, इसको छोटा इस तरह से करके लिख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना कि 50/100, ये 0 0 कटा देते हैं, 5 दूना 10, यहाँ पे लिख देते हैं 1/2। ये 50/100 का एक छोटा रूप हो गया। इसी तरह ये क्वेश्चन हम लोग कहा है कि मानक रूप निकालिए। इंट्रोडक्शन में बताया है कि मानक रूप क्या होता है। नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, ठीक है। तो चलिए सी नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सी में है, एक सेकेंड, ये देखिए ऊपर आ गया, यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर सी, सी में देखना है सबसे पहले हमको। सबसे पहले सी में क्या है? 16/24। इसको भी हम 2 से करेंगे भाग। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लाना है। मानक रूप का मतलब ही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म लाना। 16 दूना 8 दूना 16, 12 दूना 24, 2 चौके 8, फिर इसको 2 से भाग लगाएंगे, 2 छके 12, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, लास्ट में इसका उत्तर आ जाएगा 2/3। ठीक है, ये इसका मानक रूप हो गया सी नंबर का। इसको इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में क्या है? -28/-35। इसको हम भाग देंगे, 7 चौक 28, 7 पचे 35, यहाँ क्या आ जाएगा? -4/-5। क्या इसको फिर किसी से भाग लगेगा? नहीं, ये अब अभाज्य संख्या हो गया, ये भाग नहीं लगेगा। माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा उत्तर? 4/5, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देख लीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक योग में से कौन सी बड़ी संख्या है? हम लोगों को बड़ी संख्या इसमें कह रहा है ढूंढने के लिए। 2/3, 2/3, 5/2 है। इसमें से बड़ी संख्या क्या है आप बता सकते हैं? इसको देखिए, निकालने का 2 तरीका है। ठीक है, एक तो आप भाग देके कर सकते हैं। भाग देके अगर थोड़ा अगर जहाँ निगेटिव संख्या जैसे कि धनात्मक संख्या आ जाएगा और फिर भाग दीजिएगा और ये फिर पॉइंट में आएगा तो फिर दिक्कत होगा। आप लोग इसका एलसीएम निकाल के, सबसे अच्छा तरीका ये है कि एलसीएम निकालिए। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? जब 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 1, और फिर यहाँ उतर जाएगा 2, फिर 1, 1, 3 दूना 6, ये 6 हो जाएगा एलसीएम। जब 6 हो जाएगा एलसीएम तो हम इसको क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 2/3 बराबर 2/3 को, सॉरी यहाँ 3 है, ये देखिए ये 2/3 है। मेरा जो एलसीएम आया 6, हम इसको ऐसा क्या चीज से गुना करेंगे जो कि इसका गुना करके 6 आए? इसको क्या चीज से 3 को गुना करेंगे? हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हमको हर में सिर्फ हमको मतलब है, अंश से कोई मतलब नहीं। अंश कुछ भी आए हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको अंश आना चाहिए। ठीक है,
अंश 6 आना चाहिए गुना करके। 3 को क्या चीज से गुना करेंगे जो कि 6 आएगा? चलिए हम करके देखते हैं। 3 को 1 से करेंगे, 3 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे हमको करेंगे 3 गुना 2, और यहाँ क्या आ जाएगा? ऊपर में जो नीचे लिखेंगे बस ऊपर में वही सेम टू सेम उतार देना है। फिर उसके बाद नीचे क्या लिखा जाएगा? 2/6। नीचे वाला 6 आ गया। हमको मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है कि नीचे वाला हर जो है दोनों को सेम कर देना है। जैसे सेम करेंगे पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है। हमको इनमें से यही तो पूछी है कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो बड़ी संख्या एक तो निकाल दिया ये 2/3 का। अब दूसरा चलिए निकालते हैं। दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या है? 5/2। ऐसा 2 को क्या चीज से गुना करेंगे जो कि 6 आएगा? हमको हमेशा हर से मतलब है। 3 से करेंगे और फिर ऊपर क्या करेंगे? इसको भी 3 से कर देंगे। जो नीचे होगा बस वो ऊपर हो जाएगा। हमको हर से कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या आ जाएगा? 5 तिया 15। ठीक है, और नीचे क्या आएगा? 6। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 4/6, 15/6। इसमें बड़ी कौन सा है? इनमें से एक युग्म में से बड़ी कौन सी है? तो ये दोनों जो युग्म है इनमें से बड़ी कौन सा है? आप बता सकते हैं। ये 15 बड़ी है। आंसर आ जाएगा 15/6। साफ सुथरा दिख रहा है। जब नीचे दोनों में हर बराबर है, ऊपर में 15 है, वो ज्यादा हो गया तो वो बड़ी संख्या, ये आंसर आ जाएगा। लिख दीजिए ए नंबर का ए युग्म 2/3, 5/2। ये जो क्वेश्चन है इसको लिख दीजिए। उसके बाद इसमें लिख दीजिए इसका युग्म में से बड़ी संख्या ये है 15/6। 15/6 का मतलब हो गया ये 5/2। ये वाली युग्म बड़ी है। ठीक है, तो चलिए फिर इसी तरह हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? बी नंबर का 1/2, 0। इसमें तो कुछ देखने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि 1/2, 0, ये जीरो, ये सब चीज जीरो हमेशा छोटी होगी। 1/2 कुछ ना कुछ वो संख्या है तो वो तो बड़ी ही होगी। इसको सीधा लिख दीजिए 1/2 जीरो के युग्म में युग्म में युग्म में 1/2 बड़ी होगी। और यहाँ पे ऐसे भी दर्शा सकते हैं 1/2 से, जिधर ये निशान जिस तरह ये झुका रहता है, जिस तरह नोक निकला रहता है, ये हमेशा छोटी होती है। लिख दीजिए छोटी होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो चलिए हम फिर सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में क्या है? सी नंबर में है -2/5 और ,0। इसमें भी साफ सुथरा है। जीरो हमेशा माइनस में जो चला गया वो जीरो से भी छोटा हो गया, और जीरो क्या है? बड़ा है। जैसे अगर इस तरह हम लिखते हैं कि मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, इसको लिखिए 0, फिर लिखेंगे इधर 1 2 3 4, ठीक है, और इधर क्या लिखेंगे? -1 -2 -3। तो ये जीरो क्या हो गया? ये बड़ी हो गया। ये इधर से बड़ी से छोटी होते हुए जा रही है। ठीक है, बड़ी और इधर छोटी, छोटी, बड़ी से छोटी की ओर जा रही थी। ये जीरो बड़ा है और ये छोटा है, तो यहाँ पे लिख देंगे -2/5। जीरो छोटा है तो ऐसे लिख देंगे, हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे आप? डी देखते हैं। -4/7, 4/7, इनमें से बड़ी युग्म कौन सी है? इनमें से बड़ी युग्म कौन सी है? ये तो देखिए, जहाँ हम लोग हर निकाले थे पहले वाले ए नंबर के क्वेश्चन में, यहाँ हर निकला हुआ है दोनों का बराबर है, और जो माइनस लगा हुआ है वो तो छोटी होगी ही। तो सीधा यहाँ पे उत्तर लिख देंगे -4/7, और ये छोटी होगी। जिधर छोटी रहती है ये उसका नोक इधर निकला हुआ रहता है, और यहाँ क्या लिख देंगे? 4/7। ठीक है,
ये इसका आंसर हो गया। ऐसे यहाँ क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, ये छोटी हो गया और ये वाला क्या हो गया, ये ऐसे हो गया आंसर, ठीक है। और ये वाला यहाँ पे ऐसे हो गया, इसी तरह लिख सकते हैं। तो चलिए फिर हम ई नंबर देखते हैं। ई नंबर में क्या है, -5/6 -4/3। इस तरह जब क्वेश्चन रहता है तो हम जानते नहीं है, जब नहीं जानते हैं तो क्या करते हैं, ये दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाले का 6 और 3 का। इसको सबसे पहले 2 से भाग करेंगे तो नहीं लगेगा, 3 से करके देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकी 3, 3 दूना 2 एकी 2 एकी, इसका एलसीएम क्या आ गया 6, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस, पहले एक एक करके करेंगे, -6 -5/6। इसको क्या चीज से हम गुना करेंगे जो कि 6 आएगा, हम 1 से गुना करेंगे जो कि 6 आएगा, ठीक है। 1 और फिर 1, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, -5/6। अब दूसरा क्या निकालेंगे, -4/3। इसको क्या चीज से गुना करेंगे जो कि 6 आएगा, इसको 2 से करेंगे, हमको हमेशा सिर्फ हर से मतलब है, ठीक है। ऊपर से हम वही उतार देना है, -8/6। अब यहाँ पे लिख देंगे 2 चौके 8, 2 तिया 6, ठीक है। तो ये आ गया उत्तर। तो चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए -4/3 आ गया ये वाले का, -4/3 आ गया, और ये वाले का किधर गया, ये सबसे पहले वाले का ई का ये रहा, ये दोनों, इनमें से बड़ी कौन सी है, ये सॉरी यहीं तक लिखना था, इसको इतना नहीं कटाना था, एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पे आ गया, इस तरह लिख दीजिए, -5/6, और यहाँ क्या आ गया, माइनस -8/6। इनमें से बड़ी कौन सी है, माइनस वाले में हमेशा जो बड़ी रहती है वो छोटी होती है, इसका मतलब क्या हुआ, ये छोटी हो गई, बड़ी रहते हुए भी निगेटिव में छोटा हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे जो लिखे हैं, ये हमेशा, ये -1 से -2 हमेशा क्या है, वो छोटी है, भले संख्या में बड़ी है लेकिन छोटी है, ये देखिए यहाँ पे इधर ये छोटी होते हुए जा रही है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर, चलिए 5 नंबर में देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि इसमें ऐसा डैश दिया गया है कि इसको भरिए और फिल कीजिए, ठीक है। संकेत ये दिया गया है क्वेश्चन में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे, ए नंबर, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं यहाँ पे वाइट, ठीक है। -3/7, कोमा कोमा 2/3। पूछा गया यहाँ पे ये भराएगा, ये छोटा होगा या बड़ा होगा, तो अभी छोटा बड़ा करने के लिए हमको सबसे पहले पता करना है इस दोनों में छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, ये छोटा है या फिर ये छोटा है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अभी एलसीएम लेते हैं, जो अभी थोड़ा देर पहले भी दिखाए हैं, 7 और 3 का एलसीएम लेंगे
क्या होगा, 7 या 21 हो जाएगा। इसमें इसमें किसी में भाग नहीं लगेगा तो क्या हो जाता है, गुना हो जाता है खुद ही में, यही एलसीएम निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे -3/7। उसके बाद यहाँ पे हम गुना करेंगे, -3/7 गुना कितना से गुना करेंगे, जो कि 21 आएगा। 7 या 21, 3। हमको हमेशा बार बार बता रहे हैं, सिर्फ हर से मतलब है, अंश से कोई मतलब नहीं, अंश से सेम टू सेम ऊपर में उतार देना है। -9/7 या 21। ठीक है, यही आंसर आ गया 1 का। ठीक है, अब चलिए दूसरा देखते हैं। 2/3, इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3। इसको क्या चीज से गुना करेंगे, जो कि 21 आएगा, 7 या 21। हमको हमेशा सिर्फ नीचे से मतलब है, हर से मतलब है। 14, 21, ये आ गया आंसर। अब यहाँ पे लिख लीजिए -9 और 21, ये और ये कॉमा 14, 21। इस दोनों में छोटा कौन सा होगा, छोटा हो जाएगा माइनस वाला। और जिधर छोटा होता है उसको क्या लिखते हैं, उधर ये नोक रहता है। ठीक है, और ये यहाँ पे 21 लिख देंगे। अब ये -9 क्या था, -9 -3/7, और ये -14/21 क्या था, 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन में ये आ गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। बी नंबर में क्या है, -2/3 डॉट 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 5 -8। तो सबसे पहले हम एक को लेके देखते हैं। इस दोनों में अगर कुछ नहीं है, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा, माइनस ये 24 आ जाएगा। ठीक है, ये 24 आएगा, और यहाँ 2/3, इसको सबसे पहले करेंगे -2/3। इसको क्या चीज से गुना करेंगे, 24। 24 लाने के लिए सबसे पहले करेंगे 8 या 24, नीचे वाले से हमको मतलब है, ऊपर में सेम टू सेम उतार देना है। 8 दूनो 16, -16, 8 या 24। ठीक है, यहाँ पे -16/24 होगा। फिर दूसरा वाला निकालते हैं, 5/-8। इसको क्या करेंगे, 5 -8 गुना गुना क्या चीज से करेंगे, ऐसा क्या करें जो कि 24 आ जाए। इसको 3 से इस बार गुना करेंगे, 8 दूनो 16, 8 या 24। अब क्या आ जाएगा, 5 या 15, अब -24। अब ये ऊपर लिख देंगे। ठीक है, दोनों माइनस को सबसे पहले -16/24 कोमा -15/24। तो चलिए देखते हैं बी नंबर में क्या होता है। बी नंबर में ये -16 है और ये -15 है। तो क्या, जब भी माइनस वाले में बड़ी संख्या वो छोटी हो जाती है, उल्टा होती है, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, -16/24। इसको ये छोटी हो गई, बड़ी संख्या होते हुए भी वो छोटी हो गई। उसके बाद लिखेंगे यहाँ 24। अब इसी तरह ये -16 किससे लिए थे, -2/3 से, और ये -15 किससे लिए थे, 5/8 से। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, इसका यहाँ पे ये वाला आंसर हो गया। इसको आप लोग अच्छा से उतार लीजिए। ठीक है, चलिए सी नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 0 ... -5/6, इसको क्या करेंगे। सबसे पहले इसमें तो देखिए, जो भी जीरो रहता है और जो माइनस में संख्या रहता है, माइनस वाले हमेशा छोटी होती है और जीरो बड़ी होती है। अभी थोड़ी देर पहले हम बताए हैं, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। इधर क्या होता है, -1, -2, -3, मतलब जीरो से ये सब छोटी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सीधा लिख देंगे, इसका आंसर तो सीधा ही दिख रहा है। 0 बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, -5/6। ये इसका आंसर निकल गया। ये सब चीज में उतना जानने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट ही निकल जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। ठीक है, डी में क्या है, -2 और -3।
3 डॉट 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 0। देखिए इसका भी तो हम लिख सकते थे डायरेक्ट ऐसे करके, लेकिन ये गलत हो जाएगा। -2 -3, इसको सबसे पहले पहले माइनस माइनस कटाएंगे। अब क्या लिखाएगा, -2/3। अब क्या है, डॉट डॉट 0। अब 0 बड़ा कि ये बड़ा, बिल्कुल भी ये बड़ा हो जाएगा, ये तो आप लोग भी जानते हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा 2/3 और ये बड़ा। बड़ा जिधर होता है और जिधर छोटा रहता है उसका नोक कौन नोकीला रहता है। ठीक है, आप लोग ये आंसर जान गए। चलिए क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में क्या है, क्वेश्चन नंबर ई में है -2 11 डॉट 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 -3/22। ठीक है, इसको हम एलसीएम लेंगे। 11 22, 2 से पहले भाग देंगे 1, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे 1 1। एलसीएम लेने तो आप लोग जानते ही होंगे, 2 गुना 2 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2/11। ठीक है, इसको हम ऐसा क्या चीज से गुना करेंगे जो कि 4 आ जाए। सॉरी सॉरी सॉरी, ये आ जाएगा 11 11 और 22। यहाँ पे 11 से भाग लगेगा, 11 एक ही एक, 11 दोनों 2, और ये फिर हो जाएगा 2 एक 2। ठीक है, ये 22 इसका एलसीएम आएगा, 22 आएगा। ठीक है, ये गलती हो गया था, सॉरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्या गुना करेंगे जो कि 22 आ जाए। ठीक है, 11 दूना 22, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, हर सिर्फ हमको मतलब है, नीचे वाला मतलब हर, हर से सिर्फ मतलब है। ऐसा क्या गुना करेंगे जो कि ये 22 आ जाए। ठीक है, 11 दूना 22 आ गया, ऊपर वाला गुना करके सेम टू सेम लिख देंगे, 11 दूना 22। ठीक है, ये -4/22 आ गया। अब चलिए देखते हैं -3/22, इसमें क्या चीज से गुना करेंगे। इसमें तो 1 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 गुना 22 22 आ जाता है। हमको एलसीएम नीचे वाला से मतलब है, ऊपर वाला सेम टू सेम उतार देंगे, नीचे वाला भी 22 गुना 1 22 हो जाएगा। अब बताइए -4 बड़ा बड़ा, ये देखिए यहाँ लिख देते हैं -4/22 और कॉमा -3/22। इसमें बड़ा कौन सा है, संख्या में जब भी माइनस रहता है, जो बड़ा रहता है वो हमेशा छोटा रहता है। ठीक है, और जो छोटा रहता है उसका नौ किधर रहता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। और यहाँ के इसके बदले में आप ये भी लिख सकते हैं, 4 वाला हो गया -2/11 और ये डॉट डॉट -3/22, ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, ई नंबर बन गया। तो चलिए अब एफ नंबर देखते हैं। एफ नंबर में क्या है, 1/-3 डॉट 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 -1/4। इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम इस दोनों में लगेगा नहीं तो गुना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ये 12 ही एलसीएम हो जाएगा। तो किसी संख्या में हम गुना करते हैं 1 और 2, इसमें जब नहीं लगेगा कोई चीज इससे भागा, तो एलसीएम उसका 2 गुना 1, इसमें गुना हो जाता है और 2 एलसीएम आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे इसमें और इसमें भाग नहीं लगेगा, तो -3 और गुना 4, तो कितना आ गया, -12। यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं 1/-3। ऐसा हम क्या चीज से गुना करेंगे जो कि -12 आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसको हम सबसे पहले 12, 4 तिया 12, 4 से इसको गुना करेंगे, क्योंकि 4 गुना 3, ठीक है, 12 आ जाएगा। ऊपर से कोई मतलब है नहीं, जो कि पहले भी बता चुके हैं, -4/4 तिया 12। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, फिर दूसरा लेना है -1/4। अब हमको क्या करना है, जो कि 12 आए, 3 से करेंगे, 3 चौके 12। ठीक है, इसमें और इसमें गुना करेंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा। ये आ गया 3 -3 और बट्टे 3 चौके 12। अब यहाँ पे देखिए -4 12 और कॉमा -3 और ये 12, इस दोनों का अब बताइए इसमें बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। बड़ी संख्या जिसमें माइनस लगा रहता है वो हमेशा छोटी होती है, मतलब ये 9 किधर हो जाएगा। और -4/12 क्या है, 1/-3। ये -3/12 क्या है, 1/4। इसका मतलब ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है,
आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज जो मैंने चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 जो पढ़ाया है, हमें उम्मीद हो कि आप लोगों को समझ आया होगा। आप अब आगे की क्लास एक्सरसाइज 1.1 से पढ़ाएंगे। आज के क्लास में आप लोगों की कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।